हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्रीव्यू शो में पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड तो सही है, पर क्या ये दोनों टीमें अपना टूर्नामेंट अभी तक सही से कर रही है या नहीं? इसी के लिए डिस्कस करने हम आ गए हैं आपके साथ ये प्रीव्यू शो लेकर। मैच नंबर 33, पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। दोनों टीमें जो टेबल में एकदम अपने आप को एक जैसा पा रही है। अभी तक 6 मुकाबलों में दोनों ने दो दो जीत दर्ज करी है और इतनी सिमिलैरिटी है कि पिछला मुकाबला दोनों हारी अपने घर पे हारी। तो मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। हेलो सर, वेलकम। बहुत-बहुत शुक्रिया वैशाली जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है ये और ये मुकाबला जो आज खेला जाएगा पंजाब और मुंबई के बीच में बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों टीमें जैसे आपने बताया एक ही नाव में सवार हैं और कुछ हद तक देखें तो दोनों टीमों के कप्तान शिखर धवन और हार्दिक पांड्या। शिखर धवन वैसे भी बाहर है पर फिर भी एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, तो वो जानते हैं कि वो किस तरह से उनकी टीम को नैया पार लगाना है। उसमें इन दोनों कप्तानों को बहुत बड़ा किरदार निभाना पड़ेगा। शिखर धवन को मैदान से बाहर और हार्दिक को मैदान पर। बिल्कुल, हाँ, शायद मैदान के बाहर भी सर कुछ हार्दिक को भी वो तो हुँ। हम बात करेंगे। चलिए हम पहले मुंबई इंडियंस से ही शुरुआत करते हैं। सारे मैचेस हारे अवे मैचेस, फिर वो अपने घर वानखेड़े गए, लगातार 2 जीत दर्ज करी, आरसीबी को हराया, फिर हार मिली चेन्नई सुपर किंग्स से। जो चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं चल रही थी, पहले वो कॉम्बिनेशन था लेकिन सूर्या की वापसी हुई, सूर्या ने एक मैच में अच्छा परफ़ॉर्म किया लेकिन 2 डक्स भी मिले, बुमराह ने मैच विनिंग परफ़ॉर्मेंस दी, लेकिन उसके अलावा भी हम देखें तो काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि यूनिट एज़ अ यूनिट क्लिक नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है इस प्लेइंग, क्योंकि प्लेइंग 11 उनकी बेस्ट है, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पर इस वक़्त जो है मुंबई इंडियंस के लिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण वैशाली जी ये है कि उनके पास बीच में एक अच्छा स्पिनर नहीं है, जो उनको बीच में आके विकेट निकाल सके। पहले उनके पास राहुल चहर हुआ करते थे। पीयूष चावला जितना भी खेले उनके लिए, उतना वो उन्होंने इम्पैक्ट डाला अपनी प्रदर्शन के साथ। पर अभी ऐसा कोई स्पिनर नहीं है जो उस तरह का प्रदर्शन कर सके और बल्लेबाज़ी जो है अ, पूरी तरह से मतलब मुझे काफ़ी बार लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। तो जब ऐसा होता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर आपको। आपने स्पिनर की बात करी, उन्होंने जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शन थे, श्रेयस गोपाल को खिलाया, उन्होंने मोहम्मद नबी को भी मौका दिया। श्रेयस गोपाल ने बोलेंगे तो डिसेंट ही किया, लेकिन आपने पिछले ओवर में जब उन्होंने विकेट निकाल लिया था एक सचिन रविंद्र का, उसके बाद ओवर्स ही नहीं दिए। तो यहाँ पर क्या आपको कैप्टेंसी में भी थोड़ी-सी बोलते प्रोएक्टिवनेस की कमी नज़र आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि रिस्क नहीं लिया जा रहा है या डिफेंसिव हो रहा है कुछ इस तरीके से? बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप और ये मेरे ख़्याल से ये आपको एक दिखाता है कि उनके माइंड स्पेस कहाँ पे है। इस वक़्त हार्दिक पांड्या का माइंड स्पेस दीगर मामलों में फँसा हुआ है और वो जो मामला जिस पर उनको फ़ोकस करना है, उस पर वो फ़ोकस नहीं कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से वो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर और इसीलिए मुंबई इंडियंस भी स्ट्रगल कर रहा है। सर, ये थोड़ी-सी बात सेंसिटिव है, लेकिन हम क्योंकि डिस्कस करें तो कर ही लेते हैं कि ये जो भी कैप्टेंसी का जो भी कुछ हुआ, आपके इस बारे में क्या विचार है? क्या ये सही तरीके से हुआ? देखिए, ट्रांज़िशन तो हर टीम में होता है, आज नहीं होगा, कल होगा। हमने देखा धोनी ने किया, लेकिन जिस तरीके से किया, शायद उसमें बड़ा डिफरेंस है। फैन्स भी एक्सेप्ट करें, जो मैच को देखते हैं एज़ एन एनालिस्ट या जिस भी कैपेसिटी में हो, वो भी एक्सेप्ट कर पाएँ। आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए बहुत बड़ा सीधा है। मुंबई इंडियंस ने जो फैसला किया, बहुत ही कोल्ड प्रोफेशनल अप्रोच के साथ किया। आप अगर देखें, यही चीज़ अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ आप कंपेयर करें, पैट कमिंस ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताया, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। अगर वो इंडिया होता, अगर इंडिया का कप्तान ये करता, तो सभी लोग रास्ते पर आ जाते और कहते हैं कि आप रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी कैसे नहीं दे सकते? ये गलत बात है और जो बीसीसीआई और बीसीसीआई के सेलेक्टर्स हैं वो घुटने टेक देते हैं क्योंकि हमारा जो सेटअप है बीसीसीआई का वो एक एमेच्योर सेटअप है, हॉनररी सेटअप है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो एक प्रोफेशनल सेटअप है, जो कोल्ड प्रोफेशनल अप्रोच के साथ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के साथ अपना फैसला लेते हैं। यही चीज आप मुंबई इंडियंस में भी देखते हैं, जो एक प्रोफेशनल सेटअप है, जहां पर भी वो कोल्ड प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपना फैसला लेते हैं। तो वो जब फैसला लेते हैं वो पूरे सोच समझकर अपने पूरे होशो आवाज में उन्होंने फैसला लिया। अभी नहीं लिया, उन्होंने 4 महीने पहले लिया।
वो, और मेरे ख्याल से जब उन्होंने फैसला ले लिया था, आपके पास दिसंबर से मौका था अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने का, हो गया। मार्च 22 तारीख को टूर्नामेंट शुरू हो गया। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान है, इसको अब नहीं बदल सकते। जब तक मुंबई इंडियंस के ओनरशिप ही नहीं कहते जी हाँ हमें बदलना है, तब तक ये बदल नहीं सकता। जहां तक रही बात महेंद्र सिंह धोनी की बात, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि आप जो है अकाउंटेबल नहीं है टू एवरीवन एट लार्ज। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ी थी, वो ऐसे ही मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो रिटायरमेंट उन्होंने एक प्रेस रिलीज के थ्रू अनाउंस किया। ओडीआई T20 की कप्तानी भी उन्होंने ऐसे एक प्रेस रिलीज के थ्रू पता चला हमें। और जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी रिटायरमेंट लिया, वो भी 1 साल बाद एक इंस्टाग्राम पे रील डालकर उन्होंने अनाउंस किया। ये गलत अप्रोच है। ये अप्रोच 1970, 1980 और 1990 में चल सकता था। 2024 में आप उतने ही अकाउंटेबल है जितना कि कोई भी इलेक्टेड लीडर ऑफ एनी कंट्री। तो आपको सामने आके बात करना पड़ेगा और सामने आके बताना है जी हाँ मैंने कप्तानी छोड़ी है और इस वजह से छोड़ी है। ये अप्रोच जो है ये दिखाता है कि मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूं। पर अगर जो बात है हार्दिक पांड्या वाली सिचुएशन जो है, उन्होंने कोल्ड कैलकुलेटेड अप्रोच किया, प्रोफेशनल अप्रोच लिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया 4 महीने पहले। और ये क्या बात हुई 24 घंटे पहले आप कप्तानी बदल रहे हो, मतलब मजाक बना रखा है। वो भी उन्होंने मतलब एज एन आफ्टर थॉट बताया है, अगर हम पूछते नहीं तो बताते भी नहीं। लेकिन सर जो आपने बात कही कि आकर जवाब दे, वो तो मुंबई इंडियंस ने भी नहीं किया ना। उन्होंने भी तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट ही डाला और कहा कि उन्होंने प्रेस वी रिलीज हैव वी हैव उन्होंने भी प्रेस अपॉइंटेड आवर कैप्टन। उन्होंने भी प्रेस रिलीज दिया। उन्होंने भी बड़े बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रॉपरली प्रेस रिलीज देकर 4 महीने पहले आकर उन्होंने बता दिया। 4 महीने था सबके पास टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। नहीं सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बट वहां पर जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे इस बारे में, तो कुछ भी इस बारे में नहीं बताया गया। और क्योंकि इसी जो वजह से नहीं, क्योंकि ठीक है मतलब फिर भी उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि मतलब आए भी नहीं सामने। महेंद्र सिंह धोनी मतलब कहना सर नहीं चाहिए। आकर भी अगर आप सामने भी आते हैं और अगर तो जो महेंद्र सवाल है महेंद्र फैंस सिंह के, धोनी ने वो बट नहीं आप जवाब देते, तो आने से भी क्या ही मतलब है। बट महेंद्र सिंह धोनी ने 15-16 साल में चेन्नई में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। मतलब आप सर किसी को आंसरेबल नहीं हो, नहीं हो, मतलब यही दिखाता है ना। देखिए, उन्होंने जडेजा के साथ भी चेंजेस किए, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं हो पा रहा है, तो वापस ली। यहाँ पर और जब जब उन्होंने चेंज भी किया, तो उसके वर्डिंग्स थे कि एमएस धोनी हैज़ हैंडेड ओवर द कैप्टेंसी टू वो ऋतुराज भी चौबीस गायकवाड़। घंटे पहले हाँ, जो भी हुआ हो वहाँ पर, लेकिन पीपल हैव द एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स इट कि जिस हिसाब से वो जिस तरीके से किया गया हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दर्शकों या जो भी जर्नलिस्ट है या फिर जो भी क्रिकेट से जुड़े हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। और कहीं ऐसी वायरल चीज़ें हुई हैं जिसमें जिसमें पूछा गया तो कोई बहुत अजीब तरीके के रिएक्शन निकल कर आए। हमने देखा कि उनके फैमिली मेंबर ने भी कमेंट किया कि इसमें बहुत चीज़ें गलत है, जिसमें ऐसा लग रहा है बाहर से कि उन्हें लूप में भी नहीं रखा गया। तो बस उसी बात पर जो भी हम, क्योंकि एज एन क्रिकेट फैन या हम जो भी एनालिस्ट बोल लें, हम ऐसे जुड़े हैं इस गेम से, तो अगर इतना भी ट्रांसपेरेंसी हम डिजर्व नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा फिर हम भी सोचेंगे कि क्या हमने अपने हीरोज को या फिर हमने हमारी टीम को सही चुना है या नहीं। पहली बात मतलब वो बात गलत है कि उन्होंने आके जवाब नहीं दिया। पर मैं अभी भी मानता हूं कि जो मुंबई इंडियंस का अप्रोच था वो बेहतर था बनस्पत के चेन्नई सुपर किंग्स के। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का जो अप्रोच था वो ऐसा था, क्योंकि जैसे इंडियन क्रिकेट में होता है, क्योंकि हमारा जो ऑनररी सेटअप है, एमेच्योर सेटअप है, हमें लगता है कि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, 24 घंटे पहले हमने कर दिया, कोई सवाल भी नहीं पूछता। क्योंकि हमें लगता है सवाल पूछेंगे तो गलत होगा। मतलब एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो गया कि उसने नहीं बताया पर ये नहीं बताया तो चलेगा। दोनों गलत है, अगर कहना है आपको तो दोनों गलत है। महेंद्र सिंह धोनी वाला अप्रोच भी बिल्कुल गलत है। ना हमें पता है कि उन्होंने रिटायरमेंट कैसे क्यों लिया टेस्ट क्रिकेट से, जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और वापस अंदर गए और उसके बाद प्रेस रिलीज आया। उन्होंने वाइट बॉल कप्तानी क्यों छोड़ी पता नहीं। उन्होंने वाइट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट 1 साल तक इंतजार क्यों किया, ये हमें पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। ये जो इमेज बना हुआ है ना कि हम बताएंगे नहीं, तो ये इमेज जो है वो उनको काम आ जाता है। और दूसरी तरफ मतलब अभी मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या एक कन्वीनियंट पंचिंग बैग बन गया है। उनकी गलती नहीं है कि उनको कप्तान बनाया गया मुंबई इंडियंस द्वारा, ओनरशिप ने बनाया, मैनेजमेंट ने बनाया।
उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, और बिल्कुल अगर उनकी उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको तो अगर बेटर ऑफ़र कहीं मिलेगा, भले आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप वहाँ डेफ़िनिटली जाएँगे, आप क्यों नहीं जाएँगे? लेकिन वही बात है ना कि आपको बेटर ऑफ़र मिलेगा तो आप वहाँ जाएँगे, यही बात है ना। जब वो जीटी में भी थे, इसीलिए गए क्योंकि उन्हें कप्तानी नहीं मिली थी मुंबई इंडियंस की, इसीलिए उन्होंने छोड़ा। जब जीटी में थे तो बड़े स्टेटमेंट्स दिए कि मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू हैव द बेस्ट एनवायरनमेंट इन द टीम, या फिर आप बेस्ट प्लेयर खरीद लो, जो मुंबई इंडियंस ने किया, और फिर आप आए तो वहीं पर वापस। तो ये बात है कि आप अपना स्टैंड कन्वीनिएंटली तब बदल लेते हैं जब आपको फ़ायदा दिखाई देता है। तो वो ठीक है, उनके देखिए पार्ट पे शायद वो देखिए गलत ना होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, काफी बार ऐसे होता है ना, पब्लिकली जो स्टेटमेंट भी दिया जाता है ना, काफी बार उसको कभी फेस वैल्यू पे लिया नहीं जाना चाहिए। फिर भी मेरे हिसाब से उनको जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना चाहिए था, हार्दिक पांड्या को। और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी को भी सामने आके फ्रंट अप करके बताना चाहिए। मतलब आप, ये इसलिए होता है क्योंकि आपने जो है हम सबको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। मैं उन सब उसमें मैं मीडिया को भी रखूंगा और फैंस को भी रखूंगा। बिल्कुल सही बात है सर, और हमने तो देखा कि सिलेक्शंस भी जब होते थे, तब हमारे क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं मिलता था। जब किसी लोगों को भी सिलेक्ट कर लिया जाता, लेकिन हमने थोड़ा-सा बदलाव देखा जब अजीत अगरकर आए और रोहित शर्मा आए कि वो जवाब देने लगे। ठीक है, वो भी हम वो भी बस 2 बार, उसके बाद बंद कर हाँ, दिया जो भी उन्होंने। हुआ, लेकिन पहले से बेटर था कि थोड़ी तो ट्रांसपेरेंसी आई कि आप हमारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। बट अभी भी जो है प्रेस रिलीज रात को 11 बजे आता है, पौने 11 बजे आता है। कोई कुछ बोलता नहीं है, मीडिया वाले कुछ बता नहीं रहे, कोई सवाल नहीं पूछता, कोई जवाब नहीं देता। सब जो है सोर्सेस के बिना पर चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, और क्योंकि हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा-सा और वुमेन्स क्रिकेट का भी बताना चाहूँगी। अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ होने वाली है, 5 टी20 आएगी बांग्लादेश में, जहाँ पर वुमेन क्रिकेट टीम ट्रैवल करेगी हमारे यहाँ से। उसमें भी जेमिमा रॉड्रिक्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो भी उन्हें खुद आकर ये क्लियर करना पड़ा कि मुझे बैक इंजरी है, इस वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर थोड़ा-सा तो एम्बिग्यूइटी है और बहुत चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। चलिए, लेकिन हम वापस इस मुकाबले में आते हैं। प्लेइंग 11 में कोई और बदलाव देख रहे हैं सर आप? मुंबई देखिए इंडियंस के उनके लिए? पास मुंबई इंडियंस के लिए जहां तक बात है, उनके पास ऐसा कोई विकल्प बाहर बैठा नहीं है जिस पर वो मतलब देख सके। मे बी नुवान तुषारा को एक एक्स फैक्टर के तौर पर लेके आए, कुछ नया करने के लिए, और कुमार कार्तिकेय सिंह को लेके आए। वो दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ अलग करते हैं, जिनको काफियों ने देखा नहीं होगा। अब ऐसे दो खिलाड़ियों को लेके आए तो बात बात बनेगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और मुझे लगता है सर आप थोड़ी बहुत तो बॉलिंग तिलक वर्मा से भी करवा सकते हैं, अगर आपको ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि हमने देखा जो सीएसके का मैच था उसमें डिफरेंस लास्ट ओवर ही बना जहाँ पर 20 रन गए थे। तो क्या लगता है आपको कि थोड़े से विकल्प ट्राई करने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए उनको, ट्राई करना चाहिए, कोशिश बिल्कुल करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं वो मुंबई इंडियंस के लिए लैकिंग रही है। और तिलक वर्मा को मैं इस टूर्नामेंट से पहले मिला था, वो पूरी तरह से जो तैयार थे गेंदबाजी करने के लिए। वो चाहते थे कि जो है गेंदबाजी करें, पर उनको अब तक गेंदबाजी नहीं दी गई है। कप्तान ज़रूर उनकी गेंदबाजी पर अपना ज़्यादा भरोसा नहीं जता रहा है। ठीक है सर, इसी के साथ बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मुंबई इंडियंस के लिए। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से आज मतलब जब मुंबई खेलेगा, एक है सूर्य कुमार यादव, मैं देखना चाहता हूं उनको खुल के बल्लेबाजी करते हुए। दूसरे मेरे ख्याल से जिस पर मेरी नज़र होगी वो है जसप्रीत बुमराह, हमेशा की तरह। और तीसरे खिलाड़ी है रोहित शर्मा, क्योंकि वो जो है तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो इससे बेहतर उनके लिए मौका नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। काफ़ी बदलाव हुए, थोड़ी अप्रोच पे भी क्वेश्चन हुआ, अभी शिखर धवन अवेलेबल नहीं है, और आशुतोष शर्मा को जब पंजाब पहली बैटिंग कर रही थी तो इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में रखा गया, जबकि उन्होंने आपको मैचेस जिताए हैं, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह की वो जोड़ी ने। क्या कहना है आपको? अभी तक कन्फ्यूज़ खेमा नज़र आ रहा है इतने मैचेस होने के बाद भी? नहीं, आई थिंक आखिरकार उनकी कॉम्बिनेशन ठीक पड़ रही है। अगर देखा जाए तो ये आशुतोष शर्मा की बात है इम्पैक्ट प्लेयर। आपने कल ही देखा, 2 दिन पहले जॉस बटलर ने इम्पैक्ट प्लेयर बनते हुए मैच जिताया, तो उस तरह से देखा जाए तो वो रणनीति सही है। पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो दिक्कत रही है पंजाब किंग्स के लिए, कि वो जो अपने फॉरेन प्लेयर्स को अब तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। वो जॉनी बेयरस्टो को बैक किए जा रहे हैं, बैक किए जा रहे हैं, बैक किए जा रहे हैं।
लियम लिविंगस्टन के जगह पर उन्होंने पहले सिकंदर रजा को खिलाया और उसको बैक नहीं किया। ये मेरे अचरज के लिए, मेरे लिए अचरज की बात थी, क्योंकि सिकंदर रजा जो है बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और आपको उनको यूटिलाइज ही करने नहीं आया, ये एक समझ के परे है। जो बंदा दुनिया भर में परफॉर्म करता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उनको अपने लाइनअप में फिट नहीं करा सकते हो? तो मेरे ख्याल से उनको हैंडल करना नहीं आया। उसके अलावा जो है मेरे ख्याल से शशांक सिंह ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, उनको थोड़ी बहुत गेंदबाजी देने की जरूरत है। आशुतोष शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी मेरे मुझे लगता है कि उन्हें अपना ओवरसीज कंटिजेंट जो है उसे सॉर्ट आउट करना है। सैम करन कप्तान है, वो खेलेंगे। कगिसो रबाडा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनको रखना पड़ेगा आपको। बाकी दो जो कैंडिडेट है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप जॉनी बेस्टो लियम लिविंगस्टोन के साथ जाते हैं, या लियम लिविंगस्टोन और सिकंदर रजा के साथ जाते हैं, या उसके साथ जिसने पूरे दुनिया भर के T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में रन बनाया है, वो है रायली रोसो। ये फैसला लेना उनको मेरे हिसाब से। और सर थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगी कि आपने जॉस बटलर की बात कही, वो इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, लेकिन तब राजस्थान पहले बॉलिंग कर रहा था। लेकिन पंजाब ने क्या किया, पहले बैटिंग करते हुए भी आशुतोष शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर में डाला। तो वो थोड़ा-सा आश्चर्यजनक डिसीजन साबित हुआ। बिल्कुल, क्योंकि वो बल्लेबाजी नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने आप को बचा लेते हैं और एक अतिरिक्त जो है बल्लेबाज खिला गेंदबाज। लेते हैं। पर उसमें क्या हुआ, उनकी गेंदबाजी कमजोर हो गई। जी। तो हमने बात करी रायली रूसो की, अगर वो आए या फिर तो हमने देखा कि शिखर धवन के जाने से अथर्व तायडे को मौका मिला विदर्भ के लिए ओपनिंग करते। थोड़ी ज़्यादा तो वो कुछ छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन इन सब नामों के बीच में ना एक नाम थोड़ा-सा गायब नज़र आ रहा है, वो है जितेश शर्मा, जिन्होंने खड़े-खड़े बेहतरीन छक्के लगाए पंजाब के लिए पहले, और इस वजह से इंडियन टीम में भी सिलेक्ट हुए और वर्ल्ड कप के कंटेंशन में भी थे, एक अच्छे फिनिशर माने जाते हैं। थोड़ा-सा परफॉर्मेंस इस बार उनका भी दबा हुआ सा नज़र आ रहा है। क्या बोलते हैं सर? वो तो हुआ है, और आई हुँ। थिंक उनको मतलब और खुल के बल्लेबाजी करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप जो है आपको एक इम्पोर्टेंट प्लेयर माना जा रहा है और आपने पंजाब के लिए परफॉर्म किया और इंडियन टीम तक पहुंच गए थे, पंजाब को उनको और बेहतर यूटिलाइज करने आना चाहिए था। आई थिंक दैट उन्होंने इस सीजन भी, अगर आप देखें, शशांक और आशुतोष के धुआंधार बल्लेबाजी के पहले जितेश ही थे जिन्होंने मोमेंटम सेट किया था या अपने बल्लेबाजी के साथ, और उनको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया अभी तक। बिल्कुल, तो सर बता दीजिए आपको कि अगर कोई और बदलाव नज़र आते हैं क्या, या फिर पिछले प्लेइंग 11 से स्टिक करेगी पंजाब? आई थिंक पिछले प्लेयर प्लेइंग 11 के साथ ही स्टिक करेगी। मुझे नहीं लगता और कोई बदलाव करने के लिए उनके पास मौका होगा। और आई थिंक दैट दिस इज इट, उनके पास जो ऑप्शंस है बहुत लिमिटेड है, और मुझे नहीं लगता वो कोई रेडिकल चेंज करेंगे अपने लाइनअप में। तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए कगिसो रबाडा एक है जिन पर मेरी नज़र है। दूसरे है शशांक सिंह, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है अब तक। और तीसरे ऑब्वियसली है आशुतोष शर्मा। प्रभ सिमरन सिंह मैं चाहता था कि परफॉर्म करे, पर उन्होंने बहुत निराश किया मुझे। बिल्कुल, क्योंकि आपका पहला नाम तो प्रभसिमरन सिंह ही होता था सर, जब भी मैं पंजाब का पूछती थी, तो डेफ़िनेटली मैं समझ सकती हूँ। लेकिन कल हो सकता है वो अच्छा खेले, क्योंकि उनके पे भी दबाव तो होगा कि अच्छा खेलना है मुझे। बिल्कुल यही उम्मीद होगी हम सबसे। तो बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले में? मुंबई। आज का ओहो! मुकाबला है, कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। मुंबई जीतेगा ये मुकाबला। मुंबई स्ट्रॉन्ग नज़र आती है डेफ़िनेटली विदाउट अ डाउट, और क्योंकि पंजाब थोड़े मिस कर रही है अपने कप्तान खुद को, तो लग रहा है मुंबई स्ट्रॉन्ग है, बट क्या सर मैं फिर से रिस्क लूँ? क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल लीजिए, क्यों नहीं? ठीक है, लीजिए। तो मैं रिस्क लेकर बोलती हूँ कि पंजाब जीतेगी। अब देखते हैं क्या होता है, कि रिस्क देखते हैं। मेरी रिवॉर्ड में बदलती है या फिर मेरा पैसा डूब जाता है। कहाँ पैसा लगा रहे वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं पैसा नहीं, मैं सिर्फ़ ये लगा रही हूँ, और पैसा अगर आपको लगाना है तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए, आपका पैसा अच्छे से वापस आएगा, डूबेगा नहीं, चाहे आप रिस्क भी लें तो भी। और ये एक सीए का वादा है। या मैं सीए हूँ डेफ़िनेटली, आपको बता दूँ मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। तो ठीक है, आप भी बताइए आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन जीतेगा? कमेंट करके बताइए। हम तक हमसे जुड़े रहने के लिए क्वेश्चंस भेजिए, हम शायद कोई गिव अवे भी आपके लिए लेकर आएँ, वी नेवर नो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। हम फिर से आपके लिए प्रीव्यू शो लेकर आएँगे हर मैच में इसी तरह। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू चंद्रेश सर। थैंक यू।